लालच और तजस्सुस इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। दूसरों की वार्निंग को हमेशा सुनो, क्योंकि कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। शाम होने से पहले घर लौट आओ, क्योंकि अंधेरा उन चीज़ों का है जो भूखी हैं। बहुत पुराने ज़माने में भारत के एक भूले बिसरे गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग वनिया का जंगल कहते थे। इस जंगल पर हमेशा धुंध छाई रहती थी, जैसे रूहें दरख्तों से लिपटी हों। इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, नाम था असलम। हर रोज वो सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी उठाता और लकड़ियां काटने जंगल चला जाता। गांव वाले अक्सर कहते, शाम से पहले लौट आना असलम, सूरज डूबे तो जंगल बदल जाता है। वो जाग उठती है। मगर असलम हंसता और कहता, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। जंगल असलम के लिए मामूली जगह थी। हर दिन उसकी कुल्हाड़ी की आवाज गूंजती। मगर इस जंगल में राज छुपे थे। कहते हैं कभी कभी सयाह वापस आते तो उनकी आंखों में होश न होता। कुछ लोगों ने रोती हुई औरत की आवाज सुनी जो दिल दहला देती थी, और कुछ ने बताया कि रात को एक औरत नजर आती है जिसके नाखून जंग आलूद खंजरों जैसे और आंखें दहकते कोयलों जैसी होती हैं। एक दिन गांव के बुजुर्ग बूढ़ा गौहर ने असलम का बाजू पकड़ के कहा, बेटा, वो चुड़ैल सदियों से उस जंगल में है। रात को जागती है, खून पीती है। सूरज डूबने के बाद वहां ना रुकना। असलम ने हंसते हुए कहा, यह सब वहम है बुजुर्ग। वो मनहूस शाम, दिन आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ, मगर लालच ने असलम को जंगल के अंदरूनी हिस्से में घसीट लिया, जहां कीमती लकड़ियां थीं। वक्त गुजरता गया, सूरज डूबा और अचानक अंधेरा छा गया। झींगर खामोश हो गए, हवा ठंडी हो गई। असलम की सांस धुन बनने लगी। वो लकड़ियां समेटने लगा, मगर दिल धड़कने लगा। पीछे कोई टहनी टूटी। वो पलटा, कुछ नहीं, सिर्फ शाय जो जैसे सांस ले रहे हों। बस हवा है, वो खुद से बोला, मगर आवाज कांप रही थी। फिर एक अजीब बदबू आने लगी, सड़ते हुए गोश्त जैसी, जैसे कुछ मरा हुआ उसके पीछे आ रहा हो। फिर आवाज आई, एक टूटी हुई हंसी जो सीधे दिल में उतर गई। दरख्तों के बीच उसे रोशनी दिखाई दी। एक झोंपड़ी, सियाह लकड़ी और हड्डियों से बनी हुई, और उसके अंदर आग जल रही थी, मगर आग की लपटें सब्ज थीं। ये घर यहां, असलम ने हैरान होकर कहा। दरवाजा खुद ब खुद चरचराहट के साथ खुला। अंदर एक हसीन औरत बैठी थी, जलते अलाव के पास, चांदनी जैसी चमकती जिल्द, रेशमी बाल और मुस्कुराहट जैसे शहद। खुशामदीद मुसाफिर, उसने नरमी से कहा। थके हुए लगते हो, कुछ खा लो, आराम करो। असलम झिझक कर अंदर गया। तुम अकेली हो इस जंगल में? औरत की आंखों में आंसू झिलमिलाए। दुनिया जालिम है, सब छीन लिया, रह जाओ बस एक रात। असलम ने देगची में झांका। खुशबू अजीब थी, मुंह में पानी आ गया। फिर उसने देखा, देग में इंसानी खोपड़ी तैर रही थी। चंद उंगलियां, इंसानी उंगलियां शोरबे में तैर रही थीं। असलम चिल्लाया। औरत की मुस्कुराहट फैल गई, बहुत ज्यादा। उसका जबड़ा चरचराहट के साथ लंबा हो गया, जिल्द गलने लगी, आंखें खून की तरह सुर्ख और उंगलियां लंबे खंजर बन गईं। वो चिल्लाई, भूख, मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त मेरा खाना बनेगा। असलम ने कुल्हाड़ी पकड़ी और दरवाजे से बाहर भागा। पीछे से चुड़ैल की चीखें जंगल हिला रही थीं। दरख्तों के बीच साए हरकत करने लगे, जमीन से हाथ निकलने लगे। वापस आओ, वापस आओ, उसकी खौफनाक आवाज गूंजती रही। असलम दौड़ता गया, हाँफता, डरता, गिरता, फिर दौड़ता। आखिरकार उसका घर नजर आया, एक छोटी सी झोपड़ी, जैसे निजात हो। वो अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर पड़ा। बाहर साया खिड़की के सामने से गुजरा। आवाज आई और फिर सब खामोश। असलम ने उस दिन के बाद कभी सूरज डूबने के बाद जंगल का रुख नहीं किया, ना कभी उस वाक़े का जिक्र किया। लेकिन रात को कभी कभी वो ख्वाब में अब भी वही बदबू महसूस करता है
और वही मीठी आवाज सुनता है, रुक जाओ ना, खाना तैयार है। अगर ये कहानी आपको खौफजदा कर गई है तो याद रखो, हर वार्निंग मजाक नहीं होती। बाज़ जगहों पर अंधेरा भूखा होता है।